सलामुअलैकुम। डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को डिस्कस करेंगे, नए आने वाले वो चंद अहम पहलू डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की सियासत को एक बार फिर से नए अंदाज में लोगों के सामने लाएंगे। आज वो तमाम हकाइक भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकार साहब, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं। इनसे वो तमाम हकाइक बाहर लाने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त पसे पुश डाले हुए हैं या जिसकी प्लानिंग की जा रही है। वकार साहब, सबसे अहम हमारे दरमियान एक मौजू मौजूद है कि इमरान खान साहब के बेटे भी इस वक्त सियासत में आना चाह रहे हैं और वो भी मंजर-ए-आम पे आएँगे क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जिसको हम देखते हैं कि एक दफ़ा वो फिर से मुरझा गई है, उसे नए अंदाज से एक नई रौनक के साथ सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तमाम पहलू को, इन तमाम हकाइक को, इन तमाम लोगों की बातों को आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करें तो आप किस तरह देखते हैं? शुक्रिया, थैंक यू फैसल। सबसे पहली बात है कि जिसने इनको लॉन्च करने का कहा है, इन दोनों बेटों को, उनको 2 साल से कोई होश नहीं है अपने बाप के बारे में, हुँ, पहली बात। दूसरी बात है, जिसने इनको लॉन्च करने का कहा है, वो उनकी फूफो लगी, हुँ, बुआ लगी और उनकी बहन लगी इमरान खान साहब की। 2 साल से भाई अंदर है, पहले उनको लाने का कोई नहीं था। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल स्टंट। हुँ, अपनी एक एक्टिविटी को उजागर करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए, एक नया पॉलिटिकल वो रूह रवां बनने के लिए। और ये कर कौन रहा है? हुँ, हलीमा खान साहबा, हुँ, जिन्होंने अपने भाई को खुद माइनस किया था। कि जी हुँ, पहले से खान साहब को तो माइनस कर चुके हैं। बिल्कुल। उन 2 साल में उन दोनों बच्चों को कभी अपने बाप का ख्याल नहीं आया कि हुँ, वो आ जाएँ। और ये जो है ना पॉलिटिकल आपकी जो एक पहले मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि वो जो विरासती तौर पे हमारा चलता है, तो खान साहब तो पहले इसके बड़ा खिलाफ थे कि बिल्कुल, जी लाना है। और मुझे एक बात बताएँ, वो आए, तो आपको लगता है कि वो सिंपल आएँगे और कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जब गंडापुर की ऑप्शन मौजूद है, हलीमा खान की ऑप्शन मौजूद है, हुँ, यहाँ पे इनके अंदर बहुत से जो रियासत मुखालिफ ज़हर उगलने वाले लोग मौजूद हैं, हुँ, तो आपको लगता है कि वो उसको कैश नहीं करेंगे वो दोनों बच्चों को? तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो आएँ और वो कानून के दायरे से हट के कोई एहतजाज ना कराएँ, जैसे 26 नवंबर हो, हुँ, 8 अक्टूबर हो और 5 अक्टूबर हो और आपका 9 मई हो, ऐसा कोई स्टंट नहीं होगा, ऐसा होगा। हुँ, हाँ, फिर हुकूमत जो है ना आपके लिए, आप ये रेडी रहें कि जनाब पहले आपने रेड ज़ोन में जाने के लिए प्रोटेस्ट भी किए हैं। हुँ, आपने जनाब डीचौक भी किया, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद को भी बंद किया था, हुँ, कोशिश की थी। आपने आज़ादी मार्च 2014 में भी किया, 2022 में भी किया, ये आपने अभी फाइनल कॉल चलाई थी, ये हुँ, फाइनल कॉल है। हुँ, क्या ले लिया आपने? हुँ, 26 नवंबर आपके सामने है, फिर रियासत की रिट को आप खान साहब कहते होते थे कि रियासत की रिट को चैलेंज ना करो, हुँ, रियासत से नहीं लड़ सकते। हुँ, तो आज भी फिर वही रियासत है। हुँ, आज आप हैं, कल वो थे। हुँ, तो ये नहीं है, जो भी होगा रियासत के खिलाफ होगा। आपने शायद तलाल चौधरी का बयान नहीं सुना, बैरिस्टर अकील मलिक का नहीं बयान सुना। वो कहते हैं कि आएँ, जी आयां यानो, वेलकम, हुँ, खुशामदीद, लेकिन कानून के दायरे में करें, हम हाज़िर हैं। जो मकामात बयान किए गए उनमें करें, रेड ज़ोन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचना भी नहीं है। तो हुँ, ये मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ ये बहन की आपने कॉल नहीं ऑडियो लीक जो बिल्कुल, एटीन की वो सुनी थी कि जनाब ये सोने की मुर्गी जो है अंदर ही रहे तो बेहतर है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर देयर सेल्फ। हुँ, हर बंदा जो है ना वो अपने घर को हुँ, सियाना है हुँ, और ये सिर्फ पार्टी खा रहे हैं। आप अभी अगले नेक्स्ट टॉपिक भी आपको पता वो इसी में आ जाएगा। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। रिफ्ट की बात हो रही है बिल्कुल वकार पीटीआई साहब, और लेकिन इस पे मैं एक सवाल यहाँ ज़रूर उठाना चाहूँगा, लोगों के सामने इस पे डिस्कस भी करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के बारे में ये बात बड़ी कॉमन हो गई है लोगों के दरमियान कि वो वादे-वफ़ा नहीं करते। वादे-वफ़ा करना एक पहलू रहा, लेकिन इसके बरक्स एक ये भी रहा कि उनका स्टांस जो वो अपना बेचते थे लोगों में, वो बड़ा बिकता था। वो ये था, वो मारूसी सियासत का कि मेरे बाद मेरे बेटे नहीं सँभालेंगे। उन्होंने उसको बड़ा मनफ़ी पहलू दिखाए उसके, बहुत उसको डिनाय किया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुस्तकबिल में जिस तरह उसको प्रेज़ेंट किया जा रहा है, ये तो खुद ये करना चाह रहे हैं, तो क्या खान साहब का नैरेटिव इस वक़्त अच्छा, ज़ीरो नहीं पहली हो गया? बात ये है कि आपको एक बात बताऊँ, हुँ, वो बंदे ने बेचा क्या यार? अब हुँ, क्यों नहीं बिक रहा? हुँ, दूसरी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ अभी एग्ज़िस्ट जो कर रहा है, हुँ, इतना रिफ्ट है, हुँ, इतनी आपस में इनके जो है ना शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। आपको लगता है कि ये मरूसी सियासत ऐसे ही चल देगी? हुँ, आपकी पार्टी है ही नहीं, डिवाइड हो चुकी हुई है। हुँ, उसमें इतने ग्रुप बने हुए हैं। आपने भी ये खुर्रम और ये तीसरा नाम है आयशा है और एक और बंदा है, ये जो 3 आपस में विथड्रॉ नहीं कर रहे सेनेट के बिल्कुल, इलेक्शन के बिल्कुल। लिए। ये तो अलार्मिंग मुझे सिचुएशन है बताएँ कि पार्टी ये की। क्या बात है? और यहाँ पे वो बीबी कहती है मेरी मर्ज़ी से चले, दूसरा बीबी कहती है, पिंकी पिंडी कहती है मेरी मर्ज़ी से चले, खान साहब के लाए जो सिलेक्ट करते हैं वो कहते हैं वो मोहरे हैं उनके। हुँ, तो इनमें ना डिफरेंट किस्म का माहौल बना हुआ है। तो इस सूरत में आप कहते हैं कि कोई बाहर से आके पार्टी चला लेगा? हुँ, तो नो वे एट ऑल, ये नहीं होना। हुँ, और रही बात ये जो कि चलाने की कोशिश करेंगे भी, हुँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप को ज़िंदा भी तो रखना है, लाइमलाइट में भी तो रहना है, लोगों को बेचना भी तो है, पैसे भी तो खाने हैं, डॉलर को और हरामखोरी हुँ, भी तो करनी है। तो ये सारा मामला इसी तरह है। अ, अगर असल मामलात पे आएँगे, असल वाक़यात पे आएँगे, तो फिर आपके लिए वो असल चैलेंज है, बिजली का बिल है। उन बेचारों के लिए जिनका 200 के ऊपर 1 यूनिट जाता है, आप उन पे बम फोड़ देते हैं। वो जो 3000 वाला बिल है, वो 10,000 रुपए पे पहुँच जाता है। हुँ, उसके लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। आप ताजिरों को जो है वो पहले आप कहते हैं जी कारोबार जो है ना वो हमारे मुल्क में बढ़े, मईशत जो है वो इस्तेहकाम होगी, जनाब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हुँ, तो खाक मिलनी है।
आपने एक शक की बुनियाद पर ताजिर को जब उठा लेना है, हम्म, उसको आपने फ्री हैंड दे दिया कि जो भी इसको गिरफ्तार कर लो। मुझे बताओ वो कारोबार करेगा इस मुल्क में? बिल्कुल आज ताजिर बरादरी ने हड़ताल की, लाहौर बंद था, कराची बंद था, बंद। फैसलाबाद बंद था, सारा पूरा उन्होंने, आपने जहां हड़ताल की कोई नहीं चलेगा। कल आपका जमात इस्लामी भी रेडी हो गई है जनाब कि हमने कल महंगाई के खिलाफ करनी है, हम्म, और वो भी मैं आपको बताऊं, हमारे लिए कोई नहीं करता यहाँ पे। हम्म, ये सारे वही हैं, हम्म, वो चुटकी बजाई और वो, और साथ किसी को इशारा किया तो कभी टीएलपी आगे खड़ी कर दी और कभी वहीं से खड़ी कर दी, हम्म, कभी खुद के लगाए हुए स्टंट ही हैं। हम्म। ये हमारे लिए कोई नहीं, मैं बड़ा ओपन कह रहा हूँ, ये वक, अपनी वक, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कह रहा हूँ। वकार साहब आपने बड़े अच्छे पॉइंट हाईलाइट किए इस वक्त, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है वो है कि आम आदमी के लिए रिलीफ। ये नया बजट पेश हुआ, लोगों को ख्वाहिश थी कि नून लीग की हुकूमत आएगी, हमारे लिए कुछ बेहतरी के बिजनेस इम्कान होंगे, बढ़ेंगे बहुत और सारी बड़ा चीजें बेहतर होंगी। लेकिन एक आम आदमी वो मजीद गरीब से गरीब तर हो गया है। उसके लिए टैक्स के बोझ बोझ मुख्तलिफ आ गए हैं, बहुत सारी, और उन्होंने इस तरह यानी से हम सैलरी स्लैबों के साथ उन्होंने क्या किया है, एग्जैक्टली आपने ये जो सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को, वहां पहले लगा के, वो कहते हैं ना पहले किसी को आदत डालो, उसके बाद आपने 15% पे टैक्स लगा टैक्स दिया। लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, आप कहते थे गरीब को सहूलत, भाई अपनी तनख्वाही नहीं हमने खानी, हमने अपनी मुराद नहीं सेट करनी। वो मैं अपने किसी साफी भाई की सुन रहा था, वो कहते थे, डीआईजी साहब कह रहे थे कि कोई डॉन, उन्होंने कहा कोई डॉन नहीं है, उन्होंने कहा कोई है तो बताएं, मेरा हाथ तक पकड़ देता हूँ, हम आपको 100 नाम गिनवा देते हैं। यार ये एक अजीब सी बात है कि वो ऊपर से वो रेहान साहब बोले भी नहीं, हाँ, वो भाई है अपना, हाँ, बड़ा अच्छा भाई है। हाँ, मैं हैरान हूँ कि पता नहीं वो क्यों नहीं बोला। हम्म, तो मैं उनको, डीआईजी साहब मुझे बताएं, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ कि काफी सारे डॉन है अभी भी। हाँ, अभी रजब भट्ट वाला मामला हुआ है, क्या है बिल्कुल, कि गोलियां नहीं चली उसके घर के बाहर, चलिए, वो हाँ, किसी ने आपस में वो आपने रजब भट्ट को भी खुला छोड़ा हुआ है, हाँ, वो जिसने उसको गोलियां चलवाई हैं मुबैना तौर पे, हम्म, वो भी खुला वो छोड़ा भी हुआ, तो खुला आप छोड़ा। कहते हैं डॉन नहीं है। आए दिन यहाँ पे कत्लो गारत होती, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में डॉन है, हम्म, गली गली मोहल्ले में बदमाश है। हम्म, खैर ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। हम्म, हमें एक खुशखबरी तो जरूर शेयर करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का ये जो रॉयल आपकी एयर जो उनका मुकाबला है टू का, हम्म, उसमें आपका जे बिल्कुल 13 बिल्कुल, जो ये है वो हमारे 10 लिए भी, और इन्होंने भी हमारे नाम जो है वो टाइटल लगवाए हैं, बिल्कुल एक अच्छी बात है। आलमी मेयार पे पाकिस्तान उठ रहा है, पूरा और उठ वो रहा है। उसकी आपको एक रीजन है, मैं आपको बताऊं, ये आपकी जंग के बाद सारी सूरत हाल बदली है, हम्म, बहुत से लोगों ने आपको एक्नॉलेज किया है, एंडोर्स बकार किया है। साहब इस पे रीजन क्या है? ये बहुत सारे लोग, यही आपने भी सवाल बिल्कुल बड़ा बेहतरीन उठाया, लोगों की ये राय है, परसेप्शन बन गया है कि पाकिस्तान को जंग से कबल जंग हम्म, बहुत सारे लोग इतने अच्छे अंदाज से नहीं जानते थे। मेरे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बकायदा टेक्स्ट किया है कि पाकिस्तान में जंग के बाद पाकिस्तान एक नए नजरिए से उभर के आया है। वो इमेज है इसके ना, पीछे कौन है, मैं वो रीजन बताता क्या हूँ, है? इस असल बात ये है कि कुछ चीजें इंसान के अंदर भी ऐसे पहलू होते हैं जो छुपे होते हैं, हम्म, वो किसी मौके पे ही पता चलता है, कहते हैं नहीं यार इसने तो, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो कमाल कर दिया यार, ये तो मैं, मुझे समझ नहीं आई इसने क्या। हमारा भी ना, दे मिसकैलकुलेटेड अस कि यार इनमें तो कोई बात नहीं, हमला करेंगे ये तो बैठ जाएंगे, पहले इकोनॉमी बैठी हुई है। हम्म, तो वो जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारा वो जो पेशेंस था, हमारा जो वो अंदाज था इस बार, हमारा जो वो एक पैशन था, हम्म, वो हमारी जो अपने अंदर वो ओबीडियंस थी, या हमारी कर्टसी थी, हमारा जो डिसिप्लिन था, हम्म, जो हमारे लोगों का मेयार था, वो सब कुछ उभर के बाहर आया। तो बिल्कुल उससे हमारे पासपोर्ट को, इकोनॉमी को, हमारी जो फौज है और जो लोग हैं, उन सबको लोगों के सामने निखरने का, आने का मौका मिला। हम्म, ये अच्छी चीज हुई है। खैर ये जो आपके 5 जेट हमने उड़ाए हैं हाँ इंडिया भारत के, आप माने ना माने भारतीयों, तुम मानो ना मानो, ट्रंप मान गया है और ट्रंप ने कहा है कि जनाब मेरी ख्वाहिश है कि मैं हिसाब साहब से मिलूं। हाँ तो हाफिज साहब इज डूइंग वेल, वेरी वेल। हाँ, बिल्कुल जो पीटीआई वाला मामला, गंडापुर साहब के आए दिन शराब बरामदगी, देखिए उसके ऊपर केसेस कैसे हैं। आप सोचें कि एक वजीर आला है, हम्म, अब केसेस से याद आया कि आपने सेनेट में भी एक खवातीन के इस्तहसाल पे जो है वो सजाए मौत से उम्र कैद में बदलवा दिया ये हम्म, कानून। मैं कहूंगा कि ये ठीक है, आप कहेंगे कैसे? हम्म, हालांकि यार ये औरतों का रेप होता है, बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल जिनसी इस्तहसाल होता है, और पता नहीं, भाई आपका एसएचओ दिखता है, 10 हम्म, लाख आप पार्टी को दें, औरत आती खुद कपड़ा फाड़ती है, आपसे किसी औरत का मसला है, हम्म, वो क्या करती है, सिर्फ इतना करती, कपड़ा फाड़ती, पुलिस स्टेशन जाती है, हम्म, एसएचओ साहब को पैसे लगे, और वैसे भी सारी सिंपैथी एम्पैथी किसके साथ है? हम्म, औरत के औरत साथ। के साथ पर्चा हुआ, सजाए मौत के, आप मुजरिम है जनाब, आपकी बेल नहीं होनी। हम्म, आप समझ गए? तो बिल्कुल ये यहाँ पे कानून को हमें